दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बीजेपी सांसद महेश गिरी के बीच सियासी जंग अब और बढ़ गई है। महेश गिरी केजरीवाल के घर के बाहर अनशन पर बैठे हुए हैं। महेश गिरी ने केजरीवाल को बहस करने और आरोप साबित करने की चुनौती दी है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल मांग कर रहे हैं कि महेश गिरी को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ करे। महेश गिरी के धरने को केजरीवाल ने ड्रामा करार दिया है। 5 की पंचायत में आज चर्चा इसी मुद्दे पर है। सवाल यह है कि दिल्ली की धरना पार्टी कौन है, आप या बीजेपी? एक हत्याकांड को क्यों सियासत का हथियार बनाया गया? और क्या महेश गिरी पर आरोप लगाकर खुद केजरीवाल फंस गए हैं? इस मसले पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। उनसे आपका परिचय कराएं, उससे और अब अपने मेहमानों से आपका परिचय हम करवा दें। इस बहस में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे 3 खास मेहमान। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे अमानतुल्लाह, इसके अलावा बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं सुदेश शर्मा जी, और कांग्रेस से हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं आलोक शर्मा जी। तीनों मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले देख लेते हैं 5 की पंचायत में आज का पहला सवाल है क्या। दिल्ली की धरना पार्टी कौन है, आप या बीजेपी? तो पहला सवाल यही है कि दिल्ली की धरना पार्टी कौन है। अमूमन आम आदमी पार्टी को लेकर इस तरीके के जुमलों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज सवाल ये उठ रहा है कि धरना पार्टी कौन, आप या बीजेपी? शुरुआत बीजेपी से, सुदेश जी जवाब दीजिए। ये तो बहुत हल्का प्रश्न आपने पूछा, इतना संवेदनशील मामला है और जिसे भी दिल्ली में पूछिए वो आपको बता देगा, आपके प्रश्न का उत्तर दे देगा। अगर आप एक पब्लिक ओपिनियन ले लें तो अगर हम धरना में उतरते हैं तो इसके पीछे निश्चित ही बहुत सेंसिटिव इशू है। आज अगर महेश गिरी जी बैठे हुए हैं तो निजी रूप से वो हर्ट है, इमोशनली हर्ट है कि एक आदमी उस पर खुलेआम, जो मुख्यमंत्री है, चार्ज लगाता है कि उन्होंने मर्डर किया। ऐसा कभी होता है क्या क्रिमिनल जस्टिस में कि आप बोलिए मर्डर किया हो और उसको पुलिस अरेस्ट कर ले? केजरीवाल डिसाइड करेंगे कि मर्डर किसने किया है, ये जुडिशियरी डिसाइड करेगी या पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी? इतना छोटा सा चीज समझ में नहीं आता। वो तो ये कह रहे हैं कि पुलिस आपके पास है, पुलिस आपके अधीन है, आपकी सरकार के अधीन है, पुलिस। उनका तर्क ये है सुदेश जी, उनका तर्क ये है कि पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। वो तो ये तर्क दे रहे हैं। यार उनके बोलने से क्या हो जाता है? पुलिस को अपना काम, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है ना, वो बोलेंगे तो मान जाएगा। अगर हम बोल दें कि आपने हत्या किया तो आप हत्या कर लेंगे क्या? इस तरह होता है क्या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? उसमें तथ्य होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। आपके बोलने से कुछ हो जाएगा क्या? चलिए रुक करते हैं। अमानतुल्लाह भी हमारे साथ मौजूद है। आपने जो सवाल खड़े किए हैं उनसे जरा जवाब ले लेते हैं। अमानतुल्लाह, आम आदमी पार्टी को लेकर कहा जाता है कि धरने प्रदर्शन से शुरुआत हुई, वैसी सियासत भी की। केजरीवाल का धरना भूले नहीं है लोग, जब वो सीएम के तौर पर धरने पर बैठ गए थे। आज महेश गिरी पर सवाल उठा रहे हैं। आरोप ये लग रहा है आप पर कि बिना पुख्ता आधार के, बिना सबूतों के आरोप लगा दिए गए, इसलिए धरने पर मजबूर होना पड़ा। देखिए, एमएम खान साहब जो हैं ओखला में रहते थे, मैं वहां से विधायक हूं, और वह लॉ ऑफिसर थे एनडीएमसी के अंदर जी। और एक रमेश कक्कड़ से जो होटल का, कनाट होटल का मसला चल रहा था, उसमें 140 करोड़ रुपया जो है उस पर ड्यूज था। वो नहीं चाहता था कि उसको ड्यू दिया जाए। उस वक्त में उसकी जो है और खत लिखा, जो वाइस चेयरमैन थे करण सिंह तंवर साहब, उन्होंने खत लिखा और खत एलजी को लिखा और कहा कि ये आदमी एनडीएमसी को सपोर्ट कर रहा है। अमानतुल्लाह जी, आप इस मामले के इतिहास में जा रहे हैं, मैं इतिहास में नहीं जा रहा। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आरोप लगाए गए, उन आरोपों के खिलाफ ये धरना हुआ। आप ये बताइए कि धरने प्रदर्शन को आरोप नहीं लगाया जी, सुनिए, आरोप नहीं लगाया। मैं ये कह रहा हूँ कि महेश गिरी जी ईस्ट दिल्ली से एमपी हैं। महेश गिरी जी 12 तारीख को, 12/5/2016 को आप फिर वो चिट्ठियों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। वो बात आज केजरीवाल ने भी कही है। सवाल ये है, चिट्ठियों का सवाल ये है, क्या केवल शक के आधार पर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है? नहीं कहा। क्या किसी को शक के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है? केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं, कहीं ये नहीं। अमानतुल्लाह जी, केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं, कहीं ये नहीं कहा कि इनको केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं। आप कहें तो मैं सुनवा देता हूँ आपको, आप कहें तो मैं सुनवा देता हूँ। केजरीवाल ने घोषणा की है आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान।
ये उसकी सिफारिश क्यों दिल्ली कर रहे हैं? के सीएम ने आज घोषणा की है, आज घोषणा की है। हमको सुनने आप रुकिए, मैं अपनी टीम से कहता हूँ वो बाइट सुना जिसमें वो सीधे तौर पर कह रहे हैं, जिसमें वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि महेश गिरी ने कत्ल किया। इसका क्या लेना देना, उसकी ये सिफारिश क्यों कर रहे हैं? आप बात सुनिए, आप केजरीवाल की पहले वो बाइट सुनिए, देखने नहीं गए वहां से, आप केजरीवाल का आज का बयान सुनिए अमानतुल्लाह जी, कातिल के साथ खड़े। ये बात ऐसे नहीं उठी है, ये पहले आप बात सुनिए उनकी। बीजेपी का यही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कि जो हत्या करे उसको केजरीवाल के घर के सामने धरना करा दो। अमानतुल्लाह जी, इस बात के क्या मायने हैं? जस्टिस सिस्टम की वो बात करते हैं और जस्टिस सिस्टम का गोल्डन रूल है कि अगर कोई भी हत्या करेगा तो जस्टिस सिस्टम का गोल्डन रूल क्या है? जब तक कोई दोषी नहीं साबित हो जाता तब तक वो निर्दोष है। ये गोल्डन रूल है या नहीं? कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? पुलिस ने तो इनसे पूछा भी नहीं, पुलिस ने तो इनसे पूछा भी नहीं कि इनका क्या रिलेशन है कक्कड़ से। चलिए आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आलोक शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विधानसभा में थाना पड़ता है। आलोक शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं समझता हूं कि न्यूज 24 का जो मूल सवाल है वो सवाल ये है कि इनमें धरना पार्टी कौन सी है। सवाल में थोड़ा सा फेरबदल करना चाहता हूं कि दोनों ही ड्रामा पार्टी हैं। केजरीवाल साहब तो पिछले 3 साल से पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को ड्रामा बनाए हुए हैं। अगर उनके पास सबूत है तो आज तक उन्होंने पुलिस को सबूत क्यों नहीं दिए? और अगर पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है तो आप न्यायालय क्यों नहीं गए, कोर्ट क्यों? अरे छोड़िए ना, आप छोड़िए ना, कांग्रेस का कोई रोल नहीं। मुझे केवल ये बता दीजिए, अगर आपके पास खुद करण सिंह तंवर का भाई अगर आपके हुआ तो आप क्या उस तथ्य के ऊपर राजनीति करेंगे बैठकर? आप मुझे केवल ये बता दीजिए, अगर आप राजनीति कहाँ कर रहे हैं? हम लोग तो इंसाफ दिला रहे हैं, हम लोग तो इंसाफ दिला रहे हैं कि इसमें अधूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है। अरे इंसाफ छोड़िए, इंसाफ तो आपने एक व्यक्ति को नहीं दिलाया। दो लोगों से आप केवल ये कहना कर रहे हो, खत लिखा है कि आप विधायक जब सुनिए बात को, आप दूसरे व्यक्ति को सुनना नहीं देना चाहते, बोलने नहीं देना चाहते, क्योंकि आप फंस गए हैं पूरी तरह से। आपका क्या स्टैंड है? मैं केवल क्या स्टैंड किया? मैं स्टैंड बना रहा हूँ ना, आप सुनिए तो सही। मैं कहता हूं कांग्रेस का स्टैंड सीधा सीधा है। जो भी अब वहां पर आरोपी हैं, लगभग 6 से 7 लोग अरेस्ट हैं। अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप सबूत लाइए, और अगर दिल्ली पुलिस आपके सबूतों को लेने से इनकार करती है तो न्यायालय क्यों नहीं गया? केजरीवाल साहब ने केवल और केवल करण सिंह अरे भाई केवल और केवल ने इनको खत लिखा और डाटा। अरे भाई शक है तो शक के आधार पर क्या आप उसके ऊपर हत्यारा ठहरा देंगे? केजरीवाल साहब किसी को उन्होंने आधार पर हत्यारा ठहरा देंगे क्या? उस पर कह रहे हैं जिन्होंने हत्या की है कि मेरे सामने घर के सामने बैठा दीजिए। आप देखिए पूरी पूछताछ होनी चाहिए, लेकिन पूछताछ के बिना केजरीवाल जी किसी को हत्यारा कैसे बना देंगे ये बता दीजिए। पूछा ही नहीं। अरे भाई शीला दीक्षित के खिलाफ भी आप कहते थे कि ट्रंक भर के हमारे पास सबूत है, लेकिन शीला दीक्षित के खिलाफ फिर दिल्ली सरकार जो है आरटीआई बहस यहाँ से भटक जाएगी। शीला दीक्षित के खिलाफ कोई केस नहीं चल रहा है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। आलोक जी, दरख्वास्त से आपसे बहस यहाँ से भटक जाएगी। सवाल और भी हैं। दूसरा सवाल देख लेते हैं आज का 5 की पंचायत में क्या है। एक हत्याकांड को क्यों सियासत का हथियार बनाया गया? अमानतुल्लाह जी, सियासत हो रही है, परिवार खुद ये कह रहा है कि सियासत से कुछ हासिल नहीं होगा, निष्पक्ष जांच हो तभी चीजें सामने आएंगी। इस तरीके के आरोप लगाने से क्या कोई मदद होगी उस परिवार की जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके आप लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं? वो ये जांच की बात क्यों कह रहे हैं? जब 7 आरोपी अगर हैं, 7 पकड़ लिए गए, तो वो जांच की बात क्यों कह रहे हैं? जांच की बात कह रहे हैं, उन्हें डर इस बात का है कि कहीं सियासत के शोर में, कहीं सियासत के शोर में जांच कम ना जाए, मसला सियासी होकर ना रह जाए। जांच होनी चाहिए। अमानतुल्लाह जी, डर उस परिवार को यह है कि कहीं सियासत के शोर में मसला सियासी ना हो जाए। दोनों शामिल है, क्या इन्वॉल्वमेंट है ये पता तो लगना चाहिए ना। जांच होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि जांच कराइए, आपके पास कोई सबूत है तो कोर्ट को दीजिए ना। पुलिस आपने अभी तक कोई भी सबूत कोर्ट को क्यों नहीं दिया? कैसे सबूत? आपका फ्रेंडली मैच लग रहा है, वहां जाकर वो धरने पर बैठ गए और आप बिना सबूत के जो आरोप लगा रहे हैं। खान को लिखी, अरे सबूत क्या? अरे चिट्ठी लिखने से आरोपी हो गया क्या? चिट्ठी लिखने से हत्यारा हो गया क्या? कम से कम बताओ तो सही। महेश गिरी चिट्ठी लिखने से कोई हत्यारा साबित हो जाएगा क्या? क्यों लेकर एक तरफ महेश गिरी नौटंकी कर रहे हैं वहां पर सड़क पर बैठकर, एक तरफ केजरीवाल नौटंकी कर रहे हैं यहाँ पर। खान के घर जाना था, अगर जाना था तो खान का हाल पूछना था। एक नेता के पास कोई चीज आती है वो तमाम लिखता है। लौटेंगे आपके पास सियासी दल आपस में भिड़े हुए हैं और वो परिवार जिसके घर का सदस्य गया, वो परिवार यही गुजारिश कर रहा है कि इंसाफ दिला दीजिए जनाब, लड़ाई मत कीजिए। बात सुन लेते हैं एमएम खान की बेटी की, जिन्होंने आज अपनी बात फिर से सामने रखी है। ये पॉलिटिक्स तो हम कॉमन सिंपल लोग हैं बहुत, हमें नहीं समझ में आती, हमें समझना भी नहीं है। हम बस चाहते हैं कि जो भी पार्टीज हैं वो लड़ने के बजाय
इस केस को अगर साथ मिलके अगर केस को आगे बढ़ाएंगे ना तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगा हमारे लिए। हमें कम तकलीफ होगी कि कोई इधर से कोई कुछ कह रहा है इधर से, हमें तो नहीं समझ में आएगा ना वो क्या कन्वे कर रहे हैं अपनी लड़ाई से। चलिए सीधे हम रुक करेंगे सुदेश वर्मा जी का। सुदेश जी, ये कोई पहली मौका नहीं है, पहली बार नहीं है जब किसी नेता पर किसी दूसरे नेता ने आरोप लगाए हैं। जेटली साहब तक पर आरोप लग गए, लेकिन वो धरने पर नहीं बैठे, उन्होंने कानूनी रास्ता अख्तियार किया। सुदेश जी से सवाल है मेरा, अमानतुल्लाह जी बीच में प्लीज इंटरप्ट ना करें, प्लीज इंटरप्ट ना करें। मेरा सवाल सुदेश जी से है, प्लीज इंटरप्ट ना करें। क्या महेश गिरी जी के पास केवल और केवल धरने का ही रास्ता बचा था? किसी को देखिए, आलोक जी, जिस तरह से हत्यारा बोला गया गिरी जी को, ये सही नहीं है। और केजरीवाल जी के पास कोई भी आप दुहाई ये दे रहे हैं कि कानून है, पुलिस है, न्यायालय है, आप केजरीवाल के संबंध में दुहाई दे रहे हैं। ये बात महेश गिरी पे भी तो लागू होती है, वो भी तो सहारा ले सकते हैं कानून का। आप मुख्यमंत्री, मैं बता रहा हूँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री होने के बाद अगर उन्होंने हत्यारा कहा तो उन्होंने अभी तक FIR क्यों नहीं कराई? दुखित होता है क्या करेगा? प्लीज आलोक जी इंटरप्ट। आज तक बुलाया नहीं, धरना में आते थे, क्यों धरना में आते थे? आपको पता है, सबने केजरीवाल की बात नहीं है ना, बात ये कि उससे पूछा तक नहीं गया कि ये आदमी लेकर क्यों गया था। अमानतुल्लाह जी, मेरा सवाल सुदेश जी से है। सुदेश जी सवाल पर स्टिक कीजिए। धरने का रास्ता अख्तियार क्यों किया? धरने का रास्ता अख्तियार क्यों किया? क्या कानून पर विश्वास नहीं महेश गिरी को? क्या न्यायालय पर विश्वास नहीं? क्या वो इन रास्तों को अख्तियार नहीं कर सकते थे? क्या इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं था? पुलिस पर विश्वास नहीं है, ये पूरे अराजक लोग हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि महेश गिरी जी को आज का जो धरना है वो केवल इसलिए है कि किस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकें। दोनों ही पार्टियां, एक दिल्ली के अंदर सत्ता में है, एक दूसरा केंद्र में है, लेकिन उस परिवार के बारे में, न्याय के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, महेश गिरी जी क्या अगर इतनी पीड़ा थी तो अभी तक FIR केजरीवाल के खिलाफ क्यों नहीं उन्होंने रजिस्टर कराई कि मुझे हत्यारा कहा गया है, लेकिन वहां जाकर सड़क पर बैठ के नौटंकी कर रहे हैं। ये दोनों ही पार्टियां नौटंकी और ड्रामा पार्टी हैं। केवल वोट कैसे मिले ये किनको सोचता है। एक जाकर दूसरा बयानों के ऊपर पूछताछ तो होनी चाहिए। सुदेश जी, जब बात सियासत की हो रही है, सियासत का सवाल है यहाँ पर। दोनों लोग इस मुद्दे पर आप बात करिए तो आप केजरीवाल क्यों तुम दो आगे भाग रहे हैं? गिरी जी अगर आपकी बात, हम लोग तो कह रहे हैं पूछताछ करो, हम लोग तो सुदेश जी से सवाल है आलोक जी, प्लीज। सुदेश जी से सवाल है मेरा। सुदेश जी, अगर ये सियासी स्टंट नहीं है तो आज सुब्रमण्यम स्वामी जाते हैं वहां पर, वो ये सवाल उठा देते हैं कि दिल्ली सरकार को भी बर्खास्त करो, नजीब जंग को भी बर्खास्त करो, वो भी किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये क्या है? ये आरोप क्या है? अगर केजरीवाल के आरोप अनर्गल हैं तो सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों को आप क्या कहेंगे? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात अलग है, हमारे नहीं, अलग क्यों है? लेकिन जरूरी अलग क्यों है? वो महेश गिरी के पास पहुंचे समर्थन देने के लिए, ये बात अलग क्यों है? अलग क्यों है? ये एक व्यक्ति आप बताइए ना कि सुब्रमण्यम स्वामी को अपने खुला छोड़ा है कि ये बात अलग कैसे हो जाए? आपको केजरीवाल के आरोप अनर्गल लगते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप अनर्गल क्यों नहीं है? जबकि पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सुब्रमण्यम स्वामी इनका घर किस आधार पर उन्होंने ये कह दिया कि नजीब जंग किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं? इसका आधार क्या है? सुब्रमण्यम स्वामी जैसा दिवालिया व्यक्ति इन्होंने राज्यसभा में भेज दिया, अब सड़क पे खुला छोड़ दिया तो जो मर्जी बयान देगा वो तो एक्सेसिबल है। आपको आप उनसे बात कर लीजिए। कभी वो RBI गवर्नर इसका जवाब नहीं मिला मुझे, इसका जवाब नहीं मिला, कभी वो नजीब जंग इसका जवाब नहीं मिला। केजरीवाल के सवाल पर जवाब अमानतुल्लाह साहब भी नहीं मिला था, अमानतुल्लाह साहब मुझे जवाब नहीं मिला था, इसका जवाब नहीं मिला। तीसरा सवाल, आज का तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है? महेश गिरी पर आरोप लगाकर क्या केजरीवाल फंस गए? सवाल यह है कि क्या महेश गिरी पर जो आरोप लगाया उसका कोई पुख्ता आधार नहीं था, और क्या ये आरोप लगाकर अब फांस केजरीवाल के गले में ही फंस गई है? अमानतुल्लाह जी, बहुत सीधा सवाल है और उतना ही सीधा मैं जवाब आपसे चाहूंगा। जिस हत्याकांड को लेकर वो आरोप लगा रहे हैं, उस हत्याकांड के मुख्य आरोपी तक का नाम ठीक से याद नहीं है केजरीवाल साहब को, और कहें तो ये बात मैं सुनवाता हूं आपको। पहले बात सुनिए, उनकी ये बाइट सुनिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा।
एक महेश गिरी वो होटल वाला है जिसके ऊपर एक होटल वाला है ना जिसके ऊपर आरोप लगे हैं। ठक्कर कौन है? कक्कड़ ठक्कर जो भी है, ठक्कर जो भी है, जिस हत्याकांड को लेकर इतना शोर कर रहे हैं केजरीवाल साहब और जिस परिवार को लेकर इतनी पीड़ा उनके शब्दों में आ रही है, उसके मुख्य आरोपी को, मेन एक्यूज्ड है वो आदमी, उसके समेत 6 लोग गिरफ्तार हैं इस मामले में, उसका नाम तक नहीं जानते। क्या कहना चाहेंगे आप? रमेश कक्कड़, देखिए इल्जाम नहीं है ये बात ये नहीं। मेरा सवाल सीधा है, मुख्य आरोपी का नाम तक नहीं जानते केजरीवाल साहब। जवाब दे रहा हूं मैं भी, नाम तक ध्यान नहीं है। सीधा जवाब दे रहा हूं मैं भी कि उसका नाम, देखिए एक मसरूफ आदमी है, हो सकता है ध्यान न रहा हो। रमेश कक्कड़ का नाम याद करने से या नाम याद रखने से वो जो है कैसे ध्यान नहीं रहा? बन नहीं जाएगा या बन नहीं जाएगा। इतना बड़ा इशू है, कातिल है, आपके घर के बाहर कोई धरने पे बैठा और आपको नाम नहीं पता है। कक्कड़ उसका नाम है, हम बता रहे हैं। संवेदनहीनता का आखिरी चरम है ना। आप लोग केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं। केजरीवाल जी को नाम नहीं पता है। रमेश और उसके बाद नाम है, रमेश कक्कड़ से क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? आपको किस कारण से बैठा है इसका नाम नहीं पता है। महेश गिरी जी का क्या रिश्ता है रमेश कक्कड़ से, ये हम जानना चाहते हैं। दिल्ली को देश की राजधानी जी, केजरीवाल साहब को ये पता है कि फला चिट्ठी किस तारीख को एलजी को लिखी गई, MM खान की उन्हें ये पता है कि फला चिट्ठी किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति को लिखी, उन्हें ये पता है कि कौन किस चिट्ठी को लेकर कहा गया, उन्हें मेन एक्यूज का नाम नहीं पता। का नाम क्या है? मैं तो ये कह रहा हूँ ना, महेश गिरी तो लेकर गए थे उनको, चिट्ठी नहीं लिखी थी। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, लेकर गए जब सब कुछ याद है और नाम नहीं याद, लेकर गए थे, क्या ताल्लुक है उससे? अरे बगैर ताल्लुक के, बगैर इन्वॉल्वमेंट के क्यों चला जाएगा किसी को लेकर के? अरे आप नाम रमेश गिरी पर आरोप लगाया इस बात का कि वो लेकर क्यों गए थे? बताया ना, अभी तक उन्होंने ये बात बताई कि रमेश कक्कड़ को उनका क्या रिश्ता है। रमेश कक्कड़ को क्यों बताया? महेश गिरी हो चाहे केजरीवाल हो, दोनों केवल ड्रामा और ड्रामा कर रहे हैं। महेश गिरी क्यों लेकर गए थे? आप एक बार केवल राजनीति कर रहे हैं। सीधे सुदेश जी से पूछ रहे थे। सुदेश जी, आज केजरीवाल जब पत्रकारों से मुखातिब हुए, उन्होंने ये आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि चिट्ठियां लिखी गई, उन्होंने कहा कि होटल के मालिक का फेवर किया गया, उन्होंने कहा कि MM खान पर दबाव डाला गया। क्या कहना चाहेंगे आप इन चिट्ठियों को लेकर जो केजरीवाल ने पूरी कहानी बयां की? देखिए, इन्हीं का अनंत जी, इन्हीं कारणों से महेश गिरी बैठे और उन्होंने खुला चुनौती दिया। वो चुनौती जो अरविंद केजरीवाल सबको देते आए हैं कि आओ डिबेट कर लो, हम सही बोल रहे हैं। तो आज जब महेश गिरी बोल रहे हैं कि आओ डिबेट कर लो, क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं? अगर उनके पास तथ्य है तो डिबेट करना चाहिए। ड्रामा कर रहे हैं, तो क्रिमिनल महेश गिरी भी वहां बैठकर ड्रामा कर रहा है। केजरीवाल LG के यहाँ आप छुप के चले जा रहे हैं। कवर नोट है उसका, आप भूल गए कि धरना दे रहा है को LG के पास लेकर गया। FIR लॉन्च क्यों नहीं कराते उसके ऊपर? डिबेट से क्यों भाग रहे हैं आप? अरे कैसा डिबेट से? क्या आप डिबेट से आप बरी हो जाइए? फाइनल कमेंट, सबका फाइनल कमेंट। आलोक जी बहुत संक्षेप में 15-15 सेकेंड। आलोक जी 15-15 सेकेंड, इसका कोई नतीजा निकलेगा इस लड़ाई का? करने के लिए धरने पर आलोक जी इसकी हर्ट है, समझने की कोशिश करिए। किसी पर आप मर्डर का चार्ज लगा देंगे। आलोक जी, क्या होगी? अरे सुदेश जी, अमानतुल्लाह जी प्लीज, फाइनल कमेंट है। आलोक जी अपनी बात कहते 15 सेकेंड। अनंत भट्ट जी, आनंद भट्ट जी, मैं कहना चाहता हूं दोनों ही पार्टियां ड्रामा पार्टी हैं। अगर वहां पर सबूत नहीं है तो केजरीवाल जी ने किस आधार पर आरोप लगाए, और अगर आरोप लगाए हैं तो महेश गिरी जी वहां ड्रामा क्यों कर रहे हैं? जाके पुलिस में FIR क्यों नहीं करते? फाइनल कमेंट आपका, फाइनल कमेंट आपका। ये दोनों ही पार्टियां हत्या के ऊपर, दोनों ही राजनीति कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा है, उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अमानतुल्लाह जी अपनी बात कहते, फटाफट अपनी बात कहते। हर चीज का राजनीति का मत करिए। पूछना चाह रहा हूँ कांग्रेस से, लगा के बैठा है, इसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा जवाब नहीं मिला, सीधे सवालों का सीधा जवाब नहीं मिला, गोल गोल बातें घुमाने की कोशिश की गई। लेकिन तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 5 की पंचायत में आज इतना ही।